बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। तमाम वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगी जो है वो इसके प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन्स को नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड आपके पास इक्लॉन फॉर्म भी कहलाती है। ठीक है, तो करना किस तरह से होता है, देखिए स्टार्टिंग तमाम क्वेश्चन की सेम है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में कहाँ से किस पॉइंट पे आपने चेंज स्टार्ट करना है, तो वो हमने बस यहाँ पर जो है वो फॉलो करना है कि हमें करना किस तरह से। देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म है, तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म को चेंज करना होगा यहाँ पर इन द फॉर्म इक्वेशन फॉर्म को चेंज करना होगा मैट्रिक्स फॉर्म में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे वी कैन राइट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ए एक्स बराबर है बी के, इस तरह हमें राइट करना है। और यहाँ पर वेयर ए इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो -1 1 1, बी इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं इसको कंप्लीट कर दूँ फिर और जो है वो फिर मैं मेंशन करती हूँ यहाँ पे, एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा b। ठीक है, a x b। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y 2, कोफिशिएंट ऑफ z मौजूद नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x है -3, कोफिशिएंट ऑफ y है 2, कोफिशिएंट ऑफ z है -1। x है आपके पास x y एंड z, b है आपके पास यहाँ से 0 5 -2। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स, ये आ गई आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म। अब आपने क्या करना होगा, गॉस जो है वो एलिमिनेशन मेथड में आपने करनी होंगी फॉर्मिंग तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स बाय इंक्लूडिंग द कांस्टेंट। अब करते क्या है, बाय इंक्लूडिंग द कांस्टेंट टर्म, by including the constant term या constant elements as an extra column in the कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर आपने कांस्टेंट एलिमेंट्स को ऐड करना होता है, तो वो बन जाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप ए ऑफ बी से शो करते हैं, क्योंकि ए के अंदर आप बी के एलिमेंट को कॉलम में लिख देते हैं, 1 कॉलम उसका बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 1 -3 1 2 2 1 0 -1। अब आपके पास है कांस्टेंट 0 5 -2, ये आ गई आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास, तो उसी को आपने कन्वर्ट करना होगा, converting augmented matrix into echelon form ठीक है, अब इक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए आप जानते हैं आपने क्या करना होता है। इक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए कि आपने पहली रॉ के एलिमेंट को बनाना होता है यहाँ पर 1। ठीक है, दूसरे उसके नीचे 0 मौजूद हो, उसके भी नीचे 0 मौजूद हो। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा ज़ीरोज़ इस रॉ में और इस थर्ड रॉ में मौजूद हो। ठीक है, फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड में और सेकंड से ज़्यादा थर्ड में हो। तो देखिए अगर ये -1 है, -1 को हम इसमें ऐड करा दें R2 में, तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं R2 में ऐड R1 को, तो ये आपके पास R1 एज इट इज़ 1 1 1 0। अच्छा ये -1 है, -1 + 1 0, 1 + 2 3, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, 1 + 0 1, 0 + 5 5, 3 -3 2 -1 -2।
ठीक है, अब आपके पास इसको बनाना है हमें यहाँ पर 0। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करें, हम इसको पहले +1 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई कर दें R1 को, देन फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करवा देते हैं। ठीक है, ये 2 स्टेप्स हैं, अलग अलग ही करेंगे। ठीक है, भले लेंथी स्टेप हो जाए लेकिन आप एक ही उसमें एक ही स्टेप कीजिएगा, दो नहीं कीजिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं बाय -R1, माइनस से मल्टीप्लाई R1, 1 -1 -1 0 0 3 1 5 -3 2 -1 -2। तो अब हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई R1 को 3 से, देन ऐड करवा देंगे R3 में। हम कर रहे हैं यहाँ पर बाय R3 में ऐड 3R1 को। ठीक है, 1 -1 -1 0 0 3 1 5, यहाँ से 3 1 3 3 -3 0 3 1 3 माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 3 1 3 माइनस का 3 माइनस का 1 तो माइनस का 4, यहाँ पे 3 0 0 0 -2 -2। नाउ अब हमें करना होगा यहाँ पर भी आपके पास 3 से डिवाइड। क्यों करना होगा हमें 3 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो है 3, इसको बनाना है 1 और इसको बनाना है 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 1/3 R2 से डिवाइड कर लेंगे 3 को। 1 -1 -1 0 0, यहाँ पर है आपके पास 3/3 हो जाएगा 1 1/3 5/3। यहाँ पे करें तो ये तो एज इट इज़ 0 -1 -4 -2। अब हम कर रहे हैं इसको इसमें ऐड, तो हम कर रहे हैं बाय R3 + R2। ठीक है, R3 में क्योंकि हमें इसे 0 बनाना है। अब तो एक लॉन फॉर्म आपको बड़ी आसानी से चेंज करना होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से स्टेप्स आप लोग सीख चुके होंगे, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है पीछे क्वेश्चंस में भी। यहाँ पे करें 0, अब इसमें 1 + 1 - 1 हो गया 0, 1/3 -4 है, 1/3 -4, 3 LCM आ गया 4 4 3 = 12, 12 -1 किया तो -11/3 -11/3। यहाँ पे करें तो 5/3 + -2 3 LCM 5 3 2 = 6 -1/3। फर्दर करेंगे इसको सिंप्लीफाई। अब हमें इसे बनाना है यहाँ पर 1, क्योंकि 1 क्यों बनाना है हमें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो इसे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पर बाय -3/11 R3। ठीक है, 3/11 से करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई। तो 1 -1 -1 0 0 1 1/3 5/3 0 0 -11/3 -3/11 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, यहाँ 1 हो गया। यहाँ पे करें तो आपके पास है -1/3 मल्टीप्लाई बाय -3/11, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/11। ठीक, ये आ गए आपके पास इक्लॉन फॉर्म। अब इक्लॉन फॉर्म में जब चेंज हो जाएगी तो आपने क्या करना है, फ्रॉम द अबव मैट्रिक्स, फिर आपने इसी मैट्रिक्स को वापस चेंज करना है इक्वेशन फॉर्म में। फ्रॉम द अबव मैट्रिक्स वी गेट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन, वी गेट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन। अब आप इक्वेशन बनाएंगे, देखिए x का कोफिशिएंट 1 है तो x, y का कोफिशिएंट है -1 तो -y, z का कोफिशिएंट है -z = 0। ठीक है,
इससे इक्वेशन बनेगी आपके पास, से बनेगी ऐसा कोफिशिएंट 0 x नहीं होगा, y प्लस 1/3 बराबर है 5/3 के। ये आपके पास वही कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसके ये इक्वल के बाद ही आएंगे। फिर यहाँ पर देखें x है y के कोफिशिएंट 0 हैं, तो z बराबर है 1/11 के। ठीक है, z बराबर है 1/11 के। अब z की वैल्यू है, z की वैल्यू पुट करके इसमें y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू जब हो जाएगी तो और y और z की पुट करके x फाइंड कर लेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको 2 का नाम देंगे, इसको 3 का नाम देंगे। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं पुट z इज इक्वल्स टू 1/11 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 हो जाएगी आपके पास y प्लस 1/3 और 1/11 इज इक्वल्स टू 5/3। y इज इक्वल्स टू 1 1 1, 3 11 33 इज इक्वल्स टू 5/3। ये 1/33 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके पूरा का पूरा माइनस करेगा। आपके पास एलसीएम आ जाएगा 33, 3 11 33, तो 5 11 55 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 44/33। 11 4 44, 11। अच्छा जी, माइनस करने में मिस्टेक हो गई, 51 माइनस 1 हो गए हैं 54। तो अब ये टेबल में एक ही नहीं आ सकते, तो हम करेंगे यहाँ पर 54 डिवाइडेड बाय 33, तो ये हो जाएगा 18/11। ठीक है, y आ जाएगा आपके पास यहाँ से 18/11। ठीक है, अब ये आ गया y, तो पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z, y और z की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। तो x माइनस y आ गया है 18/11 माइनस z आ गया है आपके पास 1/11 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस करेगा, यहाँ माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस करेगा। ठीक है, दोनों का 11 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19/11। तो यहाँ से आपके पास तमाम वैल्यूज़ आ गई एक्स वाई जेड की, तो हम लिखेंगे थर्स x इज इक्वल्स टू 19/11, y इज इक्वल्स टू 18/11 एंड z इज इक्वल्स टू 1/11। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पार्ट 2 कर लेते हैं इसका। अब हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। आपसे कह रहे हैं सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड को इक्लॉन फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये आपके पास 3 मैट्रिसेस गिवन, 3 इक्वेशंस गिवन है, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे वी राइट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास क्या है, ए एक्स बराबर है बी के। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है वेयर ए इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 1, एक्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, अननोन्स मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसे। बी मैट्रिक्स है आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स 8 3 0। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये है 2, ये है -1, ये है 1, ये है 1 1 -1। कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के, एक्स के कोफिशिएंट, वाई के, देन जेड के कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर हमने करना होता है इसमें के बाद आपके गॉस एलिमिनेशन मेथड करना है। तो इसके बाद आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करना है अपनी मैट्रिक्स को, फॉर्मिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, द ऑगमेंटेड matrix by including the constant, by including the constant elements in an element as an extra column in the coefficient matrix। ठीक है, अब करना क्या है, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है आपने को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर आपने इंक्लूड करनी है कांस्टेंट एलिमेंट को एज एन एक्स्ट्रा कॉलम।
तो 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1, ये आ गया एक्स्ट्रा कॉलम, जिसमें क्या करना है आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर आपने कांस्टेंट मैट्रिक्स को ऐड करना है। 8 3 0 ये इंक्लूड कर दिया हमने, ये आ गई आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ इस स्टेप के बाद आपने करना है कन्वर्टिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू इकेलॉन फॉर्म। ठीक है, इकेलॉन फॉर्म में करना है बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशंस। अब ये बात आप लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, आप इकेलॉन फॉर्म तक लिख दें तब भी ठीक है। ठीक है, वर्डिंग से बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप लोग चीज़ सोचते होंगे टीचर इतनी ज़्यादा वर्डिंग यूज़ करती हैं, जो है हर एक जो है स्टेप्स को जो है वो यहाँ पर पहले मेंशन करते हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके जो है वो एग्जामिनर पे। वो कहता है बच्चा जो है वो बहुत जो है वो पढ़ने में अच्छा बच्चा है, उसको पूरे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तमाम। अब जो कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट उनके भी क्लियर होते हैं, बट होता क्या है आपके पास क्वेश्चन जो है ना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होता। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मोर प्रोमिनेंट बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, थोड़ी सी इस तरह से वर्डिंग जो है वो यहाँ पर लिख देनी होती है। ठीक है, अब हम करेंगे, आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 1 2 1 8 2 -1 1 3 1 1 -1 0। फर्स्ट 1 है, ठीक है, इसको 0 बनाना है क्योंकि आपके पास फर्स्ट 1 हो और तो उसके नीचे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे, इसके लिए आपके पास बाय हम करेंगे R2 के अंदर ऐड -2R1 को। ठीक है, तो 1 2 1 8 एज इट इज़, -2 + 2 0, -2 2 ज़ा 4 -4 -1 -5, -2 + 1 -1, -8 2 ज़ा 16, -16 + 3, तो ये हो जाएगा -13। ठीक है, अब हम फर्दर करें सिंप्लीफाई, तो यहाँ से आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें बनाना है इसको 1, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, -5 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं वन 2 1 8 एज इट इज़। हम कर क्या रहे हैं, पहले ऑपरेशन यहाँ मेंशन कर दें, हम कर रहे हैं बाय -1/5 R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 0 माइनस प्लस 5/5, तो ये हो गया 1, तो ये माइनस प्लस 1/5, माइनस प्लस 13/5। ठीक है, यहाँ से करें 1 1 -1 0 एज इट इज़। अब हमें करना है इसको 0, तो R1 को मल्टीप्लाई करें हम करें R3 में ऐड -R1 को। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से आपके पास 1 2 1 8 एज इट इज़, 0 1 1/5 13/5 एज इट इज़। यहाँ करें -1 + 1 0, -2 + 1 -1 1 -1 -2 -8 + 0 -8। ठीक है, अब हमें करना है इसको 0, तो इसको इसमें ऐड करवा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है R3 में ऐड R2 को, तो ये हो गया 1 2 1 8 0 1 1/5 13/5 0 1 -1 0 1/5 -2 1/5 -2, तो 5 एलसीएम आ गया, 1 -5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया -9/5। ठीक है, यहाँ से करें तो 13/5 -8, 5 एलसीएम आ गया, 13 -5 8 ज़ा 40, 40 में से आपने 13 को माइनस करना है और डिवाइडेड बाय 5, 27 डिवाइडेड बाय 5।
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है ठीक है माइनस का 27/5। नाउ अब हमें बनाना है इसको 1, तो इक्लॉन फॉर्म में चेंज हो चुका होगा हमारा क्वेश्चन, तो इसको इक्लॉन फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें -5/9 से R3 को मल्टीप्लाई करना है। हमें करना है बाय R3 को, ठीक है, किससे, R3 को करना है -5/9 R3। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, ये 1, ये 8, ये 0, ये 1, ये 1/5, ये 13/5, यहाँ पर 0, यहाँ 0, 9/5 को 5/9 से करें तो माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 1, 20 -27/5 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 5 से 5 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास हो गया है यहाँ से 27 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 27/5 मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो आ गया है 3 सिंपल। ठीक है, अब माइनस माइनस भी हो गया था प्लस, ठीक है, ये तो आ गई आपके पास यहाँ से इक्विलॉन फॉर्म। ठीक है, अब आपने इसको वापस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द अबव मैट्रिक्स वी गेट from the equivalent matrix we get from the above matrix। ठीक है, from the above matrix we get equivalent matrix equation। ठीक है, अब आप चेंज करें तो x प्लस 2y प्लस z, ये आपने कॉन्स्टेंट्स पुट किए थे ना b, तो ये वापस कॉन्स्टेंट में चेंज कर दीजिए 8 के। x नहीं है, x का कोफिशिएंट 0 है, y है का कोफिशिएंट 1 है, तो y प्लस 1/5 ये z का कोफिशिएंट था, बराबर है 13/5 के। और यहाँ से 0, x भी 0 है, y भी 0 है, z बराबर है 3 के, तो z तो आ गया आपके पास यहाँ से इक्वल 3 के। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इनको नाम दे लिया इक्वेशन 1 2 3। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 1/5 z बराबर है 13/5 के। 3/5 13/5, ये यहाँ पूरा प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके करेगा माइनस, तो 13/5 माइनस 3/5, y बराबर आ जाएगा 5 एलसीएम आ गया, 13 माइनस 3, तो ये हो गया 10/5, 5 1 5 5 2 ज़ा 10, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 है x प्लस 2, y है 2 प्लस z है आपके पास 3 इक्वल है 8 के। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3 7 प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो x आ जाएगा यहाँ से प्लस का 1। नाउ thus x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to 3. This is the answer of this equation by Gauss elimination method। I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।